गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर दैट इज 12th अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.1 इसकी। बट मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी हम पहले एक्सरसाइज 12.1 आज शायद स्टार्ट कर दें, लेकिन सिर्फ इतना ही कर पाएंगे कि स्टार्ट ही कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मेरे को समझाना है। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो बिफोर दैट आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अगर टाइम बचता है तो फिर हम एक्सरसाइज 12.1 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आई होप कि स्टार्ट तो कर ही देंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि खत्म करने के लिए हमें एक नई वीडियो की पार्ट 2 बनानी पड़ेगी। और आप लोग इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इससे पहले हमने चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया खत्म कर दिया था, तो उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। काफ़ी यूज है उसका रियल लाइफ में, तो उसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है हमारे मार्किंग स्कीम में। तो प्लीज़ उस चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास 7th की एनसीईआरटी का ये वीडियो है और 27 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो कोई भी चीज़ जो अलजेब्रा के रूप में हो और जो एक्सप्रेशन हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पहले दोनों वर्ड का मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं कि अलजेब्रिक वर्ड का मीनिंग क्या है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जिसमें भी एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है। वेरिएबल वर्ड से निकल के आता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल दो शब्दों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स, एक वेरी और दूसरा एबल। वेरी मतलब जिसमें चेंजेस हों, बदलाव हों, ठीक है। एबल मतलब सक्षम। तो जो अपने आप में चेंजेस करने में, बदलाव करने में सक्षम हो, पॉसिबल हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। लाइक एक्स वाई जेड, हर इक्वेशन में इनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। कभी एक्स की वैल्यू 2 निकलती है, कभी वाई की वैल्यू 3 निकलती है, कभी जेड की वैल्यू 4 निकलती है। तो वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स वो होती हैं जिनकी मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। तो ये एक रोल मॉडल की तरह प्ले करते हैं। लाइक जैसे ABCD से मिलके आपके वर्ड्स बनते हैं ना, जैसे ए से एप्पल, बी से बॉय, इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। उसी तरीके से XYZ की मदद से, लाइक ABCD की मदद से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी मदद से वर्ड्स बनते हैं। तो उसी तरीके से सिमिलरली वेरिएबल्स की मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अब हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल अगर ले लें तो ये 3x प्लस में y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4z प्लस में 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x प्लस में 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब बेसिकली ये सारे जो आपस में जुड़े हुए हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। और बीच में कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्लस या माइनस जरूर होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके 8th 9th 10th सभी में आने वाला है। और अलजेब्रा जो है बेसिकली एक ब्रांच है मैथ्स की। एक्चुअली मैथ्स की बेसिकली 3 ब्रांचेज होती हैं अभी आपके लेवल पे समझने के लिए। तो आप समझ लो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मैथ्स है आपकी, ठीक है। लेट आपकी मैथ्स आप पढ़ रहे हो कि 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक अलजेब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलती है अर्थमेटिक, जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। लाइक जो आप अभी आपके पिछले चैप्टर में आपने किया अर्थमेटिक, ठीक है। तो वो उसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणित, यानी जिसमें बेसिकली नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो वो आपने पेरीमीटर एरिया में पढ़ा है। दूसरा होता है आपका अलजेब्रा, जिसमें हम एक्स वाई जेड जैसे इक्वेशंस को लेट करके सॉल्व करते हैं। लेट उसकी एज जितनी है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो ये अलजेब्रा कहलाता है। और थर्ड वन इज ज्योमेट्री, जिसमें हम फिगर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का भी चैप्टर आपने देखा होगा, जिसमें ग्राफ वगैरह आ जाता है, या फिर लाइक रेक्टेंगल वगैरह के शेप्स आ जाते हैं जिन पे हमें कुछ बनाना पड़ता है, यानी ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो ज्योमेट्री की ब्रांच है। तो बेसिकली मैथ्स की 3 ब्रांचेज होते हैं अभी आपके लेवल पे। आगे आप 9th 10th 11th 12th में और भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि हम इस पोर्शन पे वर्क कर रहे हैं अलजेब्रा पे, और अलजेब्रा से ही वर्ड बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा जो होता है वो एक्स वाई जेड के साथ डील करता है, और एक्स वाई जेड इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों बोलते हो, मैंने आपको बताया कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी मतलब होता है बदलाव करना, यानी चेंजेस करना, और सक्षम मतलब एबल होना। तो यानी जो अपने आप में बदलाव करने में, चेंजेस करने में सक्षम है वो वेरिएबल कहलाएगा। फिर अगर यहीं पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वर्ड का भी मीनिंग समझना जरूर। कांस्टेंट मतलब होता है जिसमें रिगिडिटी हो, जो चेंज ना करे, जिसमें नो चेंजेस हो, कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। लाइक जैसे एक्स वाई जेड तो बदलते रहते हैं अपनी वैल्यू, लेकिन अगर हम 5 की बात करें, या -7, या +8, या -9 की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अपनी वैल्यूज़ कोई बदलती नहीं है। तो ये कांस्टेंट है, यानी बेसिकली नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट और आ सकते हैं, लाइक कोफिशिएंट वगैरह, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इन चीज़ों से आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बनते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ।
और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में आप ये सारे मेजर कॉन्सेप्ट थे, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और बाकी जो क्वेश्चन है मैं उस पर आपको लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन डील कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप लाइव में भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बेसिकली हमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बीच में बनानी है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। इन क्वेश्चंस की आपको मैं मेन चीज़ बताऊं, जैसा बोलता जा रहा है वैसा आपको करना है। ठीक है, जिस दिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लग गई, विद इन 1 और 2 टाइम्स रीडिंग करने के बाद समझ लो आपको ये चैप्टर आ गया। तो सबसे पहला बोल रहा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग द वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो सिंपल सी बात है, बोले जेड को घटाना है फ्रॉम वाई, इंग्लिश सही होनी चाहिए, वाई में से जेड को घटाना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो वाई माइनस जेड लिख दिया, खत्म। इस तरीके से आपको बनाना है। सेकंड वन इस क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई। 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ, 1/2 ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, ये बोला ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई। तो इन एक्स और वाई के सम का 1/2, तो एक्स और वाई को सम करो, उसके साथ ब्रैकेट लगा दो और उसका 1/2 कर दो। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स और वाई को प्लस करो और 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/2 से आप तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आप मल्टीप्लाई में लिखोगे 1/2 तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप तीसरा देख लो, थर्ड पार्ट इसका बोल रहा है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। नंबर जेड एक, उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है एक बारी। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका बोला आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाई ट्री डायग्राम। तो आपको टर्म्स पहचाननी है और उनके फैक्टर्स पहचानने हैं। तो ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय टर्म। देखिए, टर्म को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए एक्स और वाई आपने 2 नंबर्स लिखे, अब इनके बीच में जितनी बार भी प्लस या माइनस है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में जितनी बार भी प्लस या माइनस है, उससे एक एक्स्ट्रा में से टर्म होगी। लाइक एक बार यहाँ प्लस है तो 2 टर्म्स होंगे। अगर इसी में 2 बार प्लस या माइनस होता तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होती, 1, 2 और 3। तो यही है आपका टर्म का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, तो आइडेंटिफाई करना टर्म्स को और उनके फैक्टर्स इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब इनमें एक्सप्रेशन में हमें प्लस माइनस के बेसिस पे टर्म्स को पहचानना है और उनके फैक्टर्स पहचानने हैं और फिर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ले लेते हैं, एक ही बात करते हैं। अगर x - 3 दिया है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, आपको समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं टर्म की, तो टर्म इसमें कितनी है, बेसिकली ये पूरी एक टर्म है। अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, 2 टर्म्स हैं। अगर हम पूरी एक टर्म्स नहीं, 2 टर्म्स है, क्योंकि एक बार प्लस या माइनस है तो 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, और इसके साथ बोल रहा है एक्सप्रेशन की, तो एक एक्सप्रेशन है ये। आइडेंटिफाई करने टर्म इसमें 2 हो गई, एक x हो गया, एक -3 हो गया। और इनके फैक्टर की अगर हम बात करते हैं टी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एक फैक्टर x हो गया और एक इसका -3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली b की अगर हम बात करें, तो b में दे रखा 1 प्लस में x प्लस में x²। तो ये पूरा क्या है, एक टर्म है। ठीक है, ये पूरा, सॉरी टर्म बोल रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन है। अब इनमें टर्म की बात करें तो एक टर्म हो गई 1, एक टर्म x हो गई और एक टर्म x² हो गया। अगर हम इसको टी डायग्राम के रूप में दिखाएं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x और x 2 बारी। ठीक है, x² आ जाएगा बेसिकली। लाइक आप ऐसे लिख लो x², फिर x² 2 बार में टूटेगा तो एक बार x और एक बार x आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, थर्ड एक और आप देख लो, सी पार्ट इसी का। सी पार्ट में y है, माइनस में y का क्यूब है। एक बार प्लस या माइनस है तो ऑब्वियसली बात है 2 टर्म्स है इसमें। दोनों टर्म्स का अगर आप टी डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ तो y आ जाएगा, यहाँ पे y का क्यूब आ जाएगा माइनस का। फिर इसको करना क्या होगा, -y इंटू -y इंटू, मतलब इसको फिर से ऐसे तोड़ देना है, y इंटू y इंटू y। ठीक है, और एक बार माइनस लगा लेना कहीं पे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो -1 से दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होके ही -y³ बना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर एंड एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरीके से आप ट्राई कर लोगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसी में एक एच पार्ट है जो काफ़ी टफ लग रहा है, आई होप बच्चे पूछेंगे इसको, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। 0.1 है, p का स्क्वायर है,
प्लस में 0.2 है, ठीक है, और क्या है, क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको करना क्या है, अब बोल रहा है इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें करना ये है कि पहले तो टर्म पहचानने, टर्म आप देखो दो है, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब इसमें बोल रहा है कि टर्म पहचानने के बाद बोल रहा है इसके फैक्टर निकालो, तो ठीक है जी, इसके अगर पी स्क्वायर के फैक्टर निकालो तो एक तो 0.1 हो गया मल्टीप्लाई में, फिर पी हो गया और फिर भी पी हो गया यहाँ पे। इस तरीके से 0.2 हो गया एक, फिर एक आपका क्यू हो गया और फिर क्यू हो गया, ठीक है, क्योंकि क्यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। थर्ड बोल रहा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो कोफिशिएंट वर्ड का मतलब समझो, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट वर्ड का पहले मीनिंग समझो। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ठीक है। गुणांक मतलब जो गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में साथ में। लाइक मैं यहाँ पे 3x लिखूँ और बोलूँ x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। अगर मैं 7x स्क्वायर लिखूँ और बोलूँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 7 है। अगर मैं बोलूँ -9x स्क्वायर, तो पूछें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो -9 होगा। माइनस के केस में माइनस के साइन को लगा के चलना है, ठीक है। अब इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर सकते हैं, जैसे 5 - t का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अदर देन कोफिशिएंट बताना है, 5 - t का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ रहे हैं अदर देन कांस्टेंट, तो 5 - 3t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3t के स्क्वायर में आप देख सकते हैं -3t जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा t स्क्वायर का, ठीक है। तो -3 यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, वेरी फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस में t का स्क्वायर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, हर टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट, तो उसमें आपको दे रखा है 1 प्लस में t का स्क्वायर प्लस में आई थिंक t का क्यूब है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 का तो ये तो नंबर है, इसका तो लेना नहीं हमें, हमें लेना है t स्क्वायर का और t का क्यूब का। सबके आगे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 1 और 1 लगा हुआ है, तो t का भी 1 हो जाएगा, t स्क्वायर का भी 1 हो जाएगा, t का क्यूब का भी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो x प्लस में 2xy प्लस में 3y दे रखा है, तो x है प्लस में 2xy है प्लस में 3y है, ठीक है। बाकी मैं रब कर दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो अगर आप x की बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। अगर हम xy की बात करें तो उसका कोफिशिएंट होगा 2, ठीक है। और अगर हम y की को बात करें तो y का कोफिशिएंट होगा 3। अगर यहाँ पे कोई माइनस के साइन वाला होता तो माइनस का साइन हम लगा के चलते। तो आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके आऊँगा इसका जब मैं, तब फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।